नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फ्लेम टारगेट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि वंशागत एवं विभिन्नता के सिद्धांत क्या है। ठीक है, वंशागत एवं विभिन्नता के क्या सिद्धांत है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वंशागति क्या होता है। आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही वंशागति कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वंशागति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, विभिन्नता क्या होती है? जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को ही विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, जो जीवधारी होते हैं उनके बीच जो विभिन्नता पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको विभिन्नता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को देख लीजिए। जैसे मान लो ये लैंगिक जनन है। ठीक है दोस्तों, लैंगिक जनन में नर युग्मक एक है, एक मादा युग्मक है। ठीक है, एक नर युग्मक और मादा युग्मक। ठीक है, तो नर युग्मक नर डीएनए और मादा डीएनए दोनों का क्या होगा? नर युग्मक और मादा युग्मक बनेंगे। जब इन दोनों का लैंगिक जनन होगा तो ये क्या हो जाएगा? युग्मनज बन जाएगा, यानी कि जो इसके जाइगोट बन जाएंगे। ठीक है, युग्मनज इसका हो जाएगा। ठीक है, आनुवांशिकी को देख लेते हैं। आनुवांशिकी में इसके जनक कौन है? तो आनुवांशिकी के जो जनक है वो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में हुआ था। ये जर्मनी के सिल्सिया ग्राम में हुआ था। ठीक है, प्रयोग मटर के पौधे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। किस पे? मटर के पौधे। मटर का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो क्या है? पाइजम सटाइवम होता है। ठीक है, क्या है? पाइजम सटाइवम। और वर्ष इसका क्या है? वर्ष 7 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 7 वर्ष तक अध्ययन किया था। ठीक है, कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक। अब देखते हैं मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना। मतलब जो मेंडल हैं वो मटर के पौधों को क्यों चुना। ठीक है दोस्तों, तो देख लिए इसमें क्या है। मटर 1 वर्षीय पौधा होता है। कैसा पौधा होता है? मटर 1 वर्षीय पौधा होता है। सेकंड देखिए, इस प्रकार के पौधों में विपर्यासी रूप उपस्थित होते हैं। विपर्यासी माने जो इसका लंबा और बौना पौधा होता है। ठीक है, लंबा बौना ये सब विपर्यासी रूप में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि मटर का पौधा उभयलिंगी होता है। कैसा होता है दोस्तों? इसका पौधा उभयलिंगी होता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे देखिए, आगे कह रहा है कि मटर को बगीचे में आसानी के साथ उगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो मटर का पौधा होता है वो बगीचों में या अलग अलग स्थानों में आसानी से उगाया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मटर में स्वपरागण होता है। ठीक है, मटर में क्या होता है? स्वपरागण होने की प्रक्रिया ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि मटर का पौधा एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करता है। क्या करता है कि एक पीढ़ी में बहुत सारे बीज, अनेक बीज क्या करते हैं? उत्पन्न करता रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे है कि मेंडल ने 7 लक्षण वाले पौधों को क्यों चुना। अब ठीक है दोस्तों, अब देखिए मेंडल ने जो 7 लक्षण वाले पौधे हैं उनको क्यों चुना। तो इसके लक्षण को हम देखेंगे, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण के बारे में जानेंगे। तो इसका जो लंबाई होती है, ठीक है दोस्तों, लक्षण में इसकी लंबाई और प्रभावी लक्षण में इसका लंबा हो जाएगा। ठीक है, अप्रभावी लक्षण में ये बौना दिखेगा। ठीक है दोस्तों, कैसा दिखेगा? बौना। बीज का आकार देखिए, बीज का आकार जो है प्रभावी लक्षण में गोल होगा। ठीक है, और अप्रभावी लक्षण में ये झुर्रीदार हो जाएगा। बीज का रंग इसका कैसा होगा? बीज का रंग प्रभावी लक्षण में पीला हो जाएगा, अप्रभावी लक्षण में हरा हो जाएगा। पुष्प का रंग को देखिए, पुष्प का रंग जो है प्रभावी लक्षण में बैंगनी हो जाएगा और इसका जो है अप्रभावी लक्षण में ये क्या हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा। ठीक है, पुष्प की स्थिति को देखिए, तो पुष्प की स्थिति जो प्रभावी लक्षण में होगी दोस्तों वो कैसी होगी? अच्छी होगी, जबकि ये अप्रभावी में अंत्य हो गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि जो इसका जो है ये पुष्प फली का रंग, तो फली का रंग जो है ये किसमें? प्रभावी लक्षण में हरा हो जाएगा, जबकि अप्रभावी लक्षण में ये आपको पीला दिखेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है कि फली का आकार। अब जो फली का आकार होता है वो प्रभावी लक्षण में कैसे दिखेगा? तो प्रभावी लक्षण में ये फली हुई दिखाई देगा। ठीक है, जबकि ये अप्रभावी लक्षण में कैसा होगा? सिकुड़ी हुई दिखाई देगा। ठीक है, अप्रभावी लक्षण में ये धीरे धीरे क्या होती है? फली किसकी? सिकुड़ जाती है, तो सिकुड़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है मेंडल के नियम के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, मेंडल ने 3 प्रकार के नियम दिए हैं: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र
अव्यूहन का नियम। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट में प्रभाविता का नियम क्या है। ठीक है, तो प्रभाविता के नियम को देखिए दोस्तों, जब प्रभावी लक्षण का जीन अप्रभावी लक्षण का जीन, क्या होता है कि जब प्रभावी लक्षण का जीन तथा अप्रभावी लक्षण का जीन साथ में ही उपस्थित होते हैं, ठीक है, साथ में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो प्रभावी लक्षण वाला अपना लक्षण पहले प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो अपना लक्षण पहले प्रदर्शित करता है, अप्रभावी लक्षण का नहीं। ठीक है दोस्तों, अप्रभावी लक्षण का नहीं। जैसे आप देखिए कि जो है प्रभावी लक्षण हो गया, ये अप्रभावी लक्षण, तो इसका जो लंबा होगा, लंबा, ठीक है दोस्तों, तो ये कैपिटल टी हो जाएगा, और जो अप्रभावी लक्षण का जीन है वो स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, ये जो है कैपिटल टी हो जाएगा और स्मॉल टी, तो ये क्या हो जाएगा, तो लंबा प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, तो ये लंबा प्रभावी जीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों प्रभाविता का नियम हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए पृथक्करण का नियम क्या कह रहा है। अब देखिए पृथक्करण का नियम, जो सेकंड नियम है ये पृथक्करण का। तो कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर, जो कारक युग्मक बनता है ये आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं। ठीक है, किसमें, पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसे ये हो गया आपका लंबा, ये बौना। ठीक है, ये लंबा हो गया, ये बौना हो गया, तो जो इसका लंबा कारक है ये कैपिटल टी हो गया, और बौना का कारक जो है ये स्मॉल टी हो गया। ठीक है, तो ये जो कारक, जो लंबा पौधे का जो कारक बना, ये युग्मक बना, ये कैपिटल टी हो गया और कैपिटल टी हो गया, जबकि बौने पौधे का जो कारक हुआ ये युग्मक बना, ये स्मॉल टी और स्मॉल टी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये अलग अलग प्रक्रियाओं में, यानी कि जो कारक युग्मक बने वो क्या हुए कि अलग अलग प्रक्रियाओं में ये पृथक पृथक होकर अलग अलग युग्मक जो है बनाते गए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया पृथक्करण का नियम। ठीक है, अब देखिए स्वतंत्र अव्यूहन का नियम क्या है। थर्ड जो है इसका टॉपिक है, थर्ड इसका नियम है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो इसको देख लेते हैं। जब दो लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है, कितने लक्षणों को, जब दो लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से युग्मक में चले जाते हैं। किसमें दोस्तों, युग्मक में चले जाते हैं, और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जब युग्मक में जाएंगे तो ये अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता। यह नियम क्या कहलाता है, यह स्वतंत्र अव्यूहन का नियम है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या स्वतंत्र अव्यूहन का नियम हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।